हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के बारे में। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने किया था। लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट और लाइट के जो रूल्स हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कन्वर्जन क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है। इसी के साथ कुछ कॉमन टर्म थी जो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ, इनके बारे में हमने बात की थी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा लेक्चर नंबर 2 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, इसमें देखिएगा फर्स्ट में क्या हुआ कि कोई भी इंसिडेंट रे है, हम उसको पास कराते हैं किस पे, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल में हम जब रे को पास कराते हैं किसी भी पॉइंट से। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इंसिडेंट किया किस पर, स्फेरिकल मिरर पर। और ये कैसा स्फेरिकल मिरर है, ये है आपका कॉनकेव। कॉनकेव मिरर पर कोई भी इंसिडेंट रे जब हम फॉल कराते हैं तो वो रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने पर वो पास होती है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, और जिस पॉइंट से वो पास होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ओके, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। ये होता है आपका कॉनकेव मिरर में। ओके, कॉनकेव मिरर में ये हुआ। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि कोई भी लाइट रे अगर उस पर हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो उस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। ओके, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, उसको फैला देता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल में हमने एक इंसिडेंट रे को कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल कराया, तो उस रे को उस कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, डाइवर्ज किया इस साइड। अब हम यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट कैसे निकालें। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस साइड है लेकिन रे हमारे इस साइड है, तो हम इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसे निकालेंगे कि इसको पीछे की तरफ हम बढ़ा देंगे, और तब तक बढ़ाएंगे तब तक ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस नहीं करती। जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती है तो उस क्रॉसिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एफ, और उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ओके, क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा कि जो भी प्रिंसिपल फोकस होता है, ओके, जो भी प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। देखिए कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कॉनकेव में देखिएगा ये भी आपका एफ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कॉन्वेक्स में भी आपका उसी पॉइंट पर आपका मिलेगा। क्लियर। एक बात और याद रखिएगा कि जो भी रे इंसिडेंट हुई, जो भी रे मिरर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के वो किससे पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने फोकस पॉइंट पर पास होती है। ओके, अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि जब इस पर ये एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ से इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो हमको मिलता है। ओके, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल की जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपके नॉर्मल लाइन ये पास होती है सी से। सी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा। इसी तरीके से जब ये रे इस पर इंसिडेंट हुई और इसको इस मिरर ने क्या किया, डाइवर्ज किया, और डाइवर्ज होने के बाद जब हम इसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक नॉर्मल डालना होगा इस पर, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल देखेंगे, और नॉर्मल होने पर जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कट करता है एक पॉइंट सी पर, और इस सी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है देखिएगा, ए रे पासिंग थ्रू द मिरर, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो फोकस पॉइंट है उससे पास कराई जाती है। ओके, कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ से पास हुई, यहाँ से पास होने पर जब रे रिफ्लेक्ट होती है तो ये रे जो होगी ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद रखिएगा जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में तो वो रिफ्लेक्ट होती है
फोकस पॉइंट पर। जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है फोकस पॉइंट से तो वो रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, यानी कि ये उल्टा होता है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा फोकस पॉइंट पर। कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस पॉइंट पर है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ओके, इस तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा, को एक इंसिडेंट रे है यहाँ पर, इंसिडेंट रे है यहाँ पर जो फोकस से पास होती है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। बस इतना याद रखिएगा। ओके, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस से कोई इंसिडेंट रे है तो वो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखा देगा प्रिंसिपल फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आपका इंसिडेंट रे है तो उसका फोकस दिखाई देगा आपका फोकस पॉइंट पर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर हम कोई भी इंसिडेंट रे है उसको पास कराएं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे इंसिडेंट कराते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जो कॉनकेव मिरर है और डायरेक्टेड इनटू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डायरेक्शन में। ओके, यानी जिस रास्ते से, जिस पॉइंट से हम इस रे को इंसिडेंट कराते हैं ये रे उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, हमने आपको बताया था कोई भी प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे हम कोई भी इस तरीके से लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होता है इस तरीके से। ओके, लेकिन क्या कहा था हमने कि ये नॉर्मल है, अगर किसी नॉर्मल से हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो नॉर्मल से ही वापस हो जाती है, नॉर्मल से ही वापस हो जाती है। तो यही यहाँ पर होता है कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी उसी पॉइंट पर दिखाई देगा। ओके, जैसे आपने ये रे इंसिडेंट कराई तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपको इसी पॉइंट से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर में होगा कि आपका जो इंसिडेंट पॉइंट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन भी आपका इसी साइड में हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि किसी फोकस पॉइंट पर अगर हम रे को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें पैरेलल मिलता है, और अगर किसी पैरेलल में हम रे को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें फोकस पॉइंट पर मिलता है। किसी रे को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट कराते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पर ही मिलता है। बस इस पॉइंट इतने को याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि एक रे है उसको इंसिडेंट कराना है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब कि ऑब्लिकली होता है इस तरीके से तिरछा, उसको तिरछा किसी भी तरीके से हम क्या करें, किसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक, और कहाँ पर, पोल पर हम क्या करें, मिरर के पोल पर उसको इंसिडेंट कराते हैं। ओके, कोई भी लाइट है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली होता है किसी एक एंगल पर इंसिडेंट कराएं, और किस पर इंसिडेंट कराना है, मिरर के पोल्स पर हम उसको क्या करें, इंसिडेंट कराएं। तो जब उसका हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्शन सेम उसी एंगल पर किधर की तरफ होगा, उसका नीचे की तरफ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होगा। ओके, बात कहने का मतलब ये है कि जो भी रे है हम उसको इंसिडेंट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, जबकि क्या कहते हैं ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, इसको याद रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से किसी एंगल पर, मान लो ये 30 एंगल है, ये कितना है 30 डिग्री, तो जो वो रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन उसके नीचे होगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो एंगल भी आपका 30 डिग्री ही होगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो समझाने का तरीका यही है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन रे भी वही एंगल बनाती है। यानी यहाँ से आपका एंगल 30 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी आपका कितना होगा, 30 होगा। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवार्ड्स ए पॉइंट P पोल्स ऑफ द मिरर on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected ray follow the law of reflection at the point of incident point P, making equal angles with the principal axis. कि अगर हम किसी भी ऑब्लिक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिक में P पॉइंट पर किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये इस एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो इस ही एंगल पर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा।
तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर बताए। पहला पॉइंट कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट पर आकर रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट से इंसिडेंट कराई जाएगी तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराई जाती है तो वो रे रिफ्लेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। और लास्ट पॉइंट हमने बताया कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक में इंसिडेंट कराई जाती है पॉइंट P पर तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक में उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी जितना एंगल उसने इंसिडेंट एंगल को शो किया। जो एंगल इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। अगर 30 पर इंसिडेंट हुई है तो 30 एंगल पर ही वो दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो तब इमेज कैसे और कहाँ पर बनेगी आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीन रे को यानी 3 रेज होंगी जो हम इस स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे। ओके, 3 रेज इंसिडेंट कराते हैं कॉनकेव मिरर पर। अब हम क्या देखते हैं कि ये रे जब इस मिरर पर जाती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर आती हैं। इसी तरीके से ये रे क्या काम करती है कि ये भी क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर आकर के मिलती है। ओके, कोई भी और ज़्यादा अगर रे हम यहाँ से करते हैं तो ये भी इस पॉइंट पर आकर मिलेगी, यहाँ से करेंगे तो ये इस पॉइंट पर आकर के मिलती है। ओके, और इस जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई रे होगी तो ये इसी रे पॉइंट पर आकर के मिलेगी तो ये वापस होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर के इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और उसकी इमेज फॉर्मेशन की हम बात करें तो ये जो फोकस पॉइंट है, ये जो फोकस पॉइंट है इस पर आपकी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव पोजीशन ऑफ इमेज देखते हैं तो फोकस पॉइंट पर इमेज होगी। और साइज़ की बात करें तो हाईली डेमिनिश होगी। हाईली डेमिनिश का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, एक पॉइंट साइज़ की इमेज आपको दिखाई देगी। ओके, एक पॉइंट साइज की इमेज आपको दिखाई देती है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज भी कॉनकेव मिरर में ही बनती है। रियल क्या होती है, रियल इमेज होती है आपकी जो हम पर्दे पर देख सकते हैं। ओके, लेकिन जो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि वो इमेज आपकी उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी। ओके, आइए देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि सी पॉइंट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे कुछ पीछे, ये सी पॉइंट है, इससे कुछ पीछे आपका यहाँ पर इमेज है। इमेज आपका बियॉन्ड सी है तो देखिएगा पोजीशन क्या होगी कि जब आपका इमेज यहाँ पर है, ओके, ये इमेज है, यहाँ से एक रे जाएगी। ओके, यहाँ से एक रे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होती है, आप याद रखिए बस कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किससे, फोकस से पास होती है। ओके, अब ये एक रे यहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के ये इस पॉइंट पर आकर के पास होती है। इसके बाद क्या किया कि एक रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने पर क्या होगा, वो वापस जाएगी। वापस जाने पर जो यहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट होगा और यहाँ पर ये क्या है, फोकस पॉइंट है, ये आपका फोकस पॉइंट और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ पर ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, इससे हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपका रेड कलर में जो ये उल्टा एरो है ये आपको आपकी इमेज को शो करता है। जो इमेज मिरर के फॉर्मेशन से बनती है ये उसे शो करता है। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी होता है, सी से कुछ पीछे होता है, तो इमेज हमारी कुछ बड़ी दिखाई देती है लेकिन फिर भी इमेज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेमिनिश।
डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज। ओके, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन इमेज की होगी सी और एफ के बीच में ये इमेज फॉर्म होती है। ओके, तो याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है स्फेरिकल मिरर में, वो भी कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कहाँ पर बनती है, एफ और सी के बीच में। साइज कैसा होता है, डायमिनिश होता है। नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ओके, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि उल्टी इमेज बनती है, और रियल का मतलब क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है तो रियल इमेज बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ हो। ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ हो तो तब क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से एक रे जाएगी और पास होगी आपके फोकस से। एक रे आपके यहाँ से, देखिएगा एक रे आपके फोकस पॉइंट से यहाँ से जाएगी तो वो पास होगी आपकी इस तरीके से। ओके, तो याद रखिएगा कि जब हमने क्या किया था कि किसी भी रे को फोकस पॉइंट से जब हमने पास किया था तो वो रे पैरेलल में रिफ्लेक्ट होती है। याद रखिएगा, हमने सेकंड पॉइंट बताया था कि किसी इंसिडेंट रे को जब फोकस से पास कराते हैं तो वो रे रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पर किस तरीके से बनेगा। रिफ्लेक्ट होकर के ये रे आपके यहाँ पर जाएगी, और इस फोकस पॉइंट से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगी। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर कट होती हैं, रिफ्लेक्शन कहाँ पर कट होता है, दोनों का इस पॉइंट पर कट होता है। ओके, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर एक इमेज बनती है। क्लियर। तो पोजीशन कैसी होगी इमेज की, सी पर ही ये इमेज बन जाएगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उस साइज की ही आपकी इमेज फॉर्म होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब आप सभी समझते हैं कि आप देख सकते हैं उल्टी इमेज बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जो आपका फोकस है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से एक रे पास होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है आपके फोकस पॉइंट से। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट से आपका रे जब हम जब इंसिडेंट कराते हैं किसी भी मिरर पर तो वो रिफ्लेक्ट होती है अपने फोकस पॉइंट से। ये हुआ। ओके, रिफ्लेक्ट हुई फोकस पॉइंट से। अब क्या किया कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे हम पास कराएंगे इस मिरर के थ्रू, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो भी रे हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से ही वापस आ जाती है। ओके, अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड जो रे हैं वो दोनों आकर के कहाँ पर कट होती है, यहाँ पर कट होती है। अब जब इस पर हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज को शो करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पोजीशन क्या है, कहाँ पर बनी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बनी है। ओके, और यहाँ पर देखिए नेचर कैसा है, नेचर है रियल और इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज है और उल्टी इमेज है। साइज देखते हैं तो एनलार्ज है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो जो हमारा मिरर की इमेज बनी है वो हमारी ये इतनी बड़ी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बहुत बड़ी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट को अब हमने क्या किया, फोकस पर रख दिया। फोकस पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने रे को इंसिडेंट कराया इस मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये आती है अपने फोकस पॉइंट से ही। ओके, अब एक रे को हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। अब देखिएगा ये कहीं पर भी इमेज नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि ये जो है आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पर बनेगी, पोजीशन बनेगी इसकी इनफाइनाइट पर। और साइज़ कैसा होगा, जब भी इमेज बनेगी तो इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पर है और ये यहाँ से देखिए दूर जाती हुई नज़र आ रही है, तो जहाँ पर जाकर बनाएगा कि हाईली एनलार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इमेज आपको वहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर भी जाकर के बनता है। ओके, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो उसमें क्या होगा, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में आप यहाँ पर देखिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट को फोकस से और ज़्यादा पास ले जाया गया लेंस के तो तब इमेज क्या फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया कि इमेज यहाँ पर है
ओके, यहाँ से इसके पी पॉइंट पर, इसके जो पी पॉइंट क्या होता है, पोल्स, इससे हमने इस पर क्या किया, एक रे को इंसिडेंट कराया पी पॉइंट पर, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, ये रिफ्लेक्शन है। अब हमने कि एक सी पॉइंट पर, सी पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होती है वो इसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रिफ्लेक्शन हुआ, क्या कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस साइड में तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड में बढ़ाते हैं, दूसरी साइड में इसको बढ़ाते रहेंगे। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन शो करती है आपकी इमेज को। किसको? इमेज को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिरर के दूसरी साइड में इमेज फॉर्म हुई है, मिरर के दूसरी साइड में इमेज फॉर्म हुई है, और दोनों ही इमेज क्या है, सीधी है। दोनों ही इमेज सीधी है, तो इनको बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। और जब मिरर के दूसरी साइड में, मिरर के बिहाइंड इमेज फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। साइज देख लीजिएगा, साइज आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो इमेज फॉर्म हुई है, तो उसको बोलते हैं एनलार्ज। और जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है तो हम क्या करते हैं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा पावर ऑफ बीम लाइट का सामने दिखाई दे, तो उसके लिए हम इसको व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, टॉर्च में इसको यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सेविंग मिरर। देखिए, सेविंग मिरर क्या होता है कि जब हम सेविंग करते हैं फेस की, तो उसमें आपको जो मिरर दिखाई देता है, जो मिरर में हम अपना फेस देखते हैं, तो उसमें कैसा मिरर होता है, उसमें कॉनकेव मिरर होता है। ओके, अब देखिए, डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो भी लार्ज इमेज देखने के लिए यूज़ करते हैं टीथ की, तो उसमें यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं, और सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। ओके, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। फर्स्ट आपका वही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। देखिएगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर जो इमेज है वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पर है। अब यहाँ से हमने जैसा कॉनकेव मिरर में किया था उस तरीके से लाइट रे को हमने इस मिरर पर इंसिडेंट किया। लाइट रे को इंसिडेंट कराने पर हमें मिला कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को क्या कर देता है, वो लाइट रे को डाइवर्ज करता है इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड में तो आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी नहीं, क्योंकि जो भी इसका रिफ्लेक्शन है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो हमको क्या करना होगा, इसको दूसरी साइड में बढ़ा देना है। तो तीनों रे को हम दूसरी साइड में बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर ये जाकर के आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट को पर ही क्या होता है, ये इमेज फॉर्मेशन, जहाँ पर ये कट होती है वहाँ पर ही इमेज फॉर्मेशन करती है। तो आप देख सकते हैं, खुद से आप देखिएगा कि यहाँ पर किस फॉर्म में इमेज को इसने फॉर्म किया, एक पॉइंट साइज, किसमें, पॉइंट साइज में। ओके, और कहाँ पर, एफ पर, अपने फोकस पर। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे जाकर के इमेज फॉर्म हुई है। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी ये स्फेरिकल मिरर है कॉन्वेक्स, ये आपको सेम डायरेक्शन में ही, ठीक है, सीधी इमेज देता है लेकिन उसके पीछे। ओके, ये होता है आपका इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये भी होता है कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप अगर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं तो वो आप जो मिरर के इमेज बनी हुई है वो आपका जो
लेफ्ट हैंड है वो ऊपर उठाएगा, मतलब आप राइट हैंड करते हो तो वो लेफ्ट हैंड करता है, आप लेफ्ट हैंड करते हो तो वो राइट हैंड करता है, तो इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच रखा हो, देखिए पोल ये है और इन्फिनिटी यहाँ पर होता है, तो जब ऑब्जेक्ट P और इन्फिनिटी पॉइंट के बीच में रखा हो तो तब क्या होता है, देखिएगा यहाँ से हम एक रे को पास कराएंगे और ये रे क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ज होगा। अब क्या करेंगे, दूसरी रे को यानी कि इमेज फॉर्म कराने के लिए क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, तो ये एक पॉइंट तो आपको ये मिलेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट लाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से एक रे को पास कराते हैं, किस पर, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली जो भी रे होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो अब ये दोनों कहाँ पर, ये इस पॉइंट पर कट किया, इन दोनों ने कहाँ पर किया, इस पॉइंट पर, ए डैश पॉइंट पर कट किया। ओके, तो यहाँ से ही हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये आपको शो करती है इमेज को। तो देखिएगा इमेज सीधी तो बनी है, ओके, इमेज सीधी तो बनी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो इमेज का साइज़ कैसा है, डिमिनिश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। पोजीशन कैसी है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, P और F पॉइंट के बीच में इमेज फॉर्म हुई है। ओके, नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज ए रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में जो मिरर यूज़ होते हैं रियर व्यू देखने के लिए, वहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होते हैं। बिकॉज क्योंकि जो इनेबलिंग द ड्राइवर, देखिए ड्राइवर को देखने के लिए, जो ट्रैफिक पीछे है उसको देखने के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए, जो ड्राइविंग सेफ हो सके, तो उसमें आपको यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जो ड्राइवर होता है उसके साइड में मिरर लगा हुआ होता है, तो वो जब पीछे के जो भी व्हीकल्स हैं उनको देखता है, जिससे कि ड्राइविंग सेफ हो, ड्राइविंग सेफ होने की फैसिलिटी उसी मिरर से मिलती है, तो उस मिरर में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। दे हैव ए वाइडर फील्ड और व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो वाइडर फील्ड है, ओके, उसमें जो व्यू देखते हैं तो उसमें कर्व आउटवर्ड क्या होता है कि ये बाहर की तरफ को इस तरीके से कर्व आपको दिखाई देता है। ओके, जैसा आपको व्यू है, जो व्यू है तो किसी भी फील्ड का, बड़ी फील्ड का जो व्यू है, कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है, ये बाहर की तरफ को इस तरीके से कर्व करके दिखाता है। ओके, इस तरीके से आपको कर्व करके दिखाता है। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। यूज़ इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। जो भी आपका सिक्योरिटी मिरर है वो शॉप पर, वो आपका यूज़ होता है कॉन्वेक्स में, क्योंकि आपका क्या है, काफ़ी लार्ज एरिया होगा और मिरर आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया को ये छोटा करके दिखाता है, तो उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन के साइन कन्वेंशन हैं उनको भी देख लेते हैं। वी शैल फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए इन दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, द पोल ऑफ मिरर, मिरर का पोल क्या कहलाता है, P कहलाता है, इज टेकन एन ओरिजिन। मिरर के पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्सिस x ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि इस P पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है और इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को हमने x डैश और x माना है। ओके, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्वेंशन आर एज फॉलो। कन्वेंशन को हम कैसे फॉलो करते हैं, याद रखिए। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। कभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के राइट में नहीं होगा, वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही होगा। ओके, पहला पॉइंट आपका ये हुआ। सेकंड पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग एक्स एक्सिस are taken as positive, while those measured to the left of the origin along x axis are taken as negative। अब देखिए जो सभी डिस्टेंस हैं
किस साइड में? जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड में सभी डिस्टेंस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। ओके, उस साइड से जो भी डिस्टेंस ली जाएगी सभी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, अगर डायरेक्शन आपकी इस तरफ है तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन आपकी इस तरफ जा रही है तो वो कैसी होगी? आपकी निगेटिव। देखिए, डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव। डिस्टेंस टुवार्ड्स द लेफ्ट, अगर आपका लेफ्ट की तरफ होगी तो वो आपकी निगेटिव होगी। ओके, डिस्टेंस टुवार्ड्स द राइट, राइट की तरफ होगी तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किस साइड होती है? इस साइड होती है। ओके, तो इस साइड में आपकी पॉजिटिव डिस्टेंस होगी और जो भी आपका लेफ्ट साइड है इस तरफ वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव। तो वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में अलोंग द एक्स एक्सिस आर द टेकन एज निगेटिव। ओके, तो इनको आप याद रखिएगा कि ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ जो भी इस तरीके से डिस्टेंस होगी, लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ को हम इस तरीके से मेज़र करेंगे तो वो होगा निगेटिव। ओके, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ उससे हम इस साइड में हम इसको मेज़र करते हैं तो वो करते हैं हम पॉजिटिव में। ओके, इनको याद रखिएगा। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। याद रखिएगा, सभी डिस्टेंस जो भी मेज़र होती हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ओके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं? पैरेलल होती है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑल द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, ऑल द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिएगा, जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी डिस्टेंस है अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेज़र करते हैं तो वो होता है आपका पॉजिटिव में। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई भी डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर मेज़र करते हैं तो वो होता है निगेटिव में। याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर जैसे ये इमेज है तो ये आता है निगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आता है पॉजिटिव में क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो होंगी आपकी निगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट हम मेज़र करते हैं वो होगी आपकी पॉजिटिव। जैसे आपका यहाँ पर इमेज बनता है, सपोज़ आपका यहाँ पर इमेज बनता है तो इस हाइट को जब हम मेज़र करेंगे तो वो होगा निगेटिव में। कोई भी मेजरमेंट होगा निगेटिव में होगा। इमेज आपकी यहाँ पर बनती है तो ये आपका होगा पॉजिटिव में, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे निगेटिव और उससे ऊपर की हाइट आपकी होगी पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला आपके जो सिलेबस में है वो केवल आपका फार्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। क्लियर? तो देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? फर्स्ट है इसका जो v है, और सेकंड है u, और थर्ड है आपका f। देखिए, जो v है, v होता है आपका जो इमेज बनी है, जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी डिस्टेंस, और u होता है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और जो f है वो होता है आपका फोकल लेंथ। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सभी मिरर के लिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो और कैसी भी सिचुएशन हो और किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ये सभी के लिए वैलिड होगा। तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। जहाँ पर आपको जो u है वो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो v है वो है आपका इमेज डिस्टेंस, और जो f है उसको बोला जाता है आपका फोकल लेंथ। ओके, तो u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, और f है आपके फोकल लेंथ। क्लियर? अब देखिए, नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा निगेटिव ली जाती है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है। फोकल लेंथ आपकी हमेशा कैसी ली जाएगी? निगेटिव ली जाएगी। ओके, किसके लिए? कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन फोकल लेंथ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं तो वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव निगेटिव में याद रखिएगा, कॉनकेव के लिए निगेटिव और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए
पॉजिटिव होती है। अब याद रखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ओके, तो ऊपर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अपॉन आ जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। अब देखिए जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो स्मॉल m है, अगर हम इमेज की हाइट की बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम डिस्टेंस से हम इस मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो माइनस का साइन लगाने पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ओके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस होगा, वो भी माइनस में। लेकिन हाइट की बात करते हैं तो इमेज की हाइट ऊपर आएगी। याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इमेज की हाइट है ऊपर, ओके, लेकिन डिस्टेंस की बात करते हैं तो इमेज की डिस्टेंस से नीचे। ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे आती है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो ऊपर आती है, और जब आपका यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में आप याद रखिएगा माइनस होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, इमेज नीचे होता है। लेकिन जो हाइट वाला फॉर्मूला है उसमें माइनस नहीं होता, प्लस होता है, लेकिन इमेज की हाइट ऊपर होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे होती है। इमेज की हाइट को हम लिखते हैं एच डैश से और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं एच से, या हम लिखते हैं एच आई से इमेज की हाइट और एच ओ से ऑब्जेक्ट की हाइट। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को v से लिखा जाता है और इमेज डिस्टेंस को u से लिखा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ m इज़ निगेटिव, यदि m जो है वो कैसा है, निगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। याद रखिए कि जब हम इस फॉर्मूले से m की वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे तो यदि आपकी वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीके से आती है तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी कहलाएगी, रियल कहलाएगी। ये रूल्स आप याद रखिएगा। और अगर जो m है वो कैसा होता है, पॉजिटिव है, m कैसा है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो निगेटिव है m की वैल्यू तो रियल इमेज, और पॉजिटिव है तो आपका हो जाएगी वर्चुअल इमेज। अब याद रखिएगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो m कैसा आ जाएगा, 1, तो इमेज कैसी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल। क्लियर। हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो तब m क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो इमेज कैसी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। अगर आप देखें तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से कम होगा, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी। तो डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ऑलवेज +1 होती है। तो प्लस साइन जो इंडिकेट करता है वो करता है वर्चुअल इमेज को, और 1 इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। ओके, अब ये देखिएगा, यदि m जो है वो पॉजिटिव होता है और लेस देन है 1 के, तो वो लेंस, वो जो मिरर है वो मिरर होगा कॉन्वेक्स। अब देखिएगा, आपसे मैग्नीफिकेशन आपको दे देगा और उसकी वैल्यू दे देगा, तो वो आपसे मालूम करेगा कि आप यहाँ पर बताइए कि मिरर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू और 1 से कम है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और पॉजिटिव वैल्यू लेकिन मोर देन 1 है तो आपका कॉन्केव मिरर होगा। ओके, अब देखिए निगेटिव वैल्यू है, अगर वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा कैसा होगा, कॉन्केव। ओके, तो निगेटिव में और लेस देन 1 में आपका कॉन्केव है, सॉरी, निगेटिव में और मोर देन 1 में आपका कॉन्केव है, और पॉजिटिव में लेस देन 1 में आपका कॉन्वेक्स है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू और एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस फॉर कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर और साइज़ ऑफ द मिरर। जो इमेज बनेगी उसका साइज़, नेचर और पोजीशन निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो गिवन डाटा है वो आप लिख लीजिएगा। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 3 मीटर, वो भी आपको प्लस में है तो प्लस में लिखिएगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 5 मीटर। ओके, अब देखिए लोकेटेड क्या है, इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड एट कितना,
1.5 मीटर। और हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस, अब देखिए इमेज डिस्टेंस में आप देखिएगा कि v, तो वो आपको बताना है, पोजीशन, नेचर और साइज। हाइट ऑफ इमेज, ये भी आपको बताना है क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, इसमें फॉर्मूला आपके पास है। देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है कि f = r/2 होता है, क्लियर। और r आपको दिया गया है 3, तो कितना आ जाएगा 3/2, 1.5 मीटर। तो ये आपका आ गया फोकल लेंथ f। अब देखिए f कैसा है, f आपका पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है। तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपका हो जाएगा ये कॉन्वेक्स लेंस। कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं कि 1/f = 1/u 1/v, क्योंकि आपको f भी पता है, ओके, f भी आपको मालूम है, u भी आपको मालूम है और r भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर v आपको मालूम नहीं है, तो इस फॉर्मूले में आपका एक अननोन होगा, बाकी सब नोन होंगे। f भी आपको पता है, u भी आपको पता है, v आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1/v हो जाएगा, 1/u को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर सॉल्व करेंगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा और पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए देन इमेज इज़ 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। अब बैक ऑफ द मिरर क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स में मिरर के इस साइड बनेगी। ओके, ये आपका मिरर होगा और मिरर के दूसरी साइड बनेगी। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो HI/HO, यानी कि इमेज ऑफ हाइट अपॉन हाइट इमेज और अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। ओके, या फिर हम कर सकते हैं कि माइनस में V/U क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस अपॉन जो आपका क्या कहते हैं इमेज है उसकी डिस्टेंस। तो आपका जो v है, v कितना हो जाएगा 1.15, u कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.23 मीटर आपका आ जाएगा। द इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज। अब देखिए आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर साइज होगा, क्योंकि 0.23 आएगा। ओके, क्लियर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब यहाँ पर देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया। रिफ्लेक्शन को आप देख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बेंड होना होता है। व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। देखिए ये क्या होता है कि ये जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली एंटर करती है, तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और उसी लाइट के बेंड होने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का बेंड होना क्या वो कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। कॉज क्या है इसका, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इसी लाइट के बेंड होने को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। आपने ये लेक्चर कंप्लीट अगर देखा हो तो आपको रिफ्लेक्शन के सभी टॉपिक्स आसानी से क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।